हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको कल क्या बताया था कि मार्केट में अभी क्या हो सकता है प्रेजेंटली। तो मैंने आपको पर्टिकुलरली कुछ लेवल्स दिए थे। मैंने ये वाला दिया था, ये वाला दिया था और ये वाला दिया था। मैंने बोला था आपको अगर इसके नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसके बीच में मैंने बोला था कि अवॉइड करना है आपको पूरी तरह से मार्केट, इसके बीच वाला ये वाला मार्केट आपको अवॉइड करना है। और मैं बोला था अगर इस तरह कहीं मिलता है आपको मार्केट और इसको क्रॉस कर जाता है तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। लेकिन अगर इसके नीचे रह जाता है मार्केट तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब रिस्की ट्रेडर्स के लिए था कि रिस्की ट्रेडर्स क्या कर सकते थे कि यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। तो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मतलब ये जो मार्केट है हमारा लगभग यहाँ कहीं ओपन हुआ था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओपन होने के बाद में ये आपका यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट और यहाँ से फिर एक मूव यहाँ तक का दिया। मैंने आपको बोला था इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या हुआ, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली नहीं और इसके बाद तुरंत हमारे सेलिंग आ गई। सेलिंग आते ही ये वाले लेवल हमारे आते हुए दिखे। ठीक है, और यहाँ से फिर एक रिवर्सल तैयार हुआ और इस टाइप से भी मार्केट इस टाइप से कुछ मूव दे रहा है, देने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब आज का लगभग तो मार्केट देखें तो मैं आपको ऑलरेडी बोला था कि अगर हमें ट्रेड लेना है तो पुट साइड ही लेना है। तो अगर किसी ने यहाँ से पर्टिकुलरली पुट साइड ट्रेड देखा होगा तो आपको प्रॉफिट हो गया होगा थोड़ा बहुत। अभी भी नेक्स्ट जो है ट्रेड प्रेफरेंस जो है मेरी पुट साइड ही रहेगी, मतलब इस साइड की ही और आपको पुट की ओर ही ध्यान देना है। तो अभी के मार्केट के हिसाब से अगर इसको देखने की कोशिश करें तो एट प्रेजेंटली इस टाइप का आपको 15 मिनट्स में सिनारियो आता हुआ कुछ दिख रहा है। अगर ये मार्केट यहाँ पे ही सस्टेन कर जाता है इस वाली लाइन के आसपास और फिर यहाँ से एक मूव देने की कोशिश करता है और इस बार इसको ब्रेक अगर कर देता है तो ये आपको ये वाले लेवल्स ब्रेक करता हुआ यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। लेकिन ये मेरे हिसाब से सस्टेनेबल मूव नहीं होगा। ये यहाँ से आपको इस टाइप से हो सकता है, ये ऐसे करके कुछ मूव आ जाए या तो आपको इस टाइप से कुछ यहीं से अभी मूव आपको इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर की ओर आता हुआ दिख सकता है। तो इन फ्यूचर जो है आपको बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी का जो हमारा मेन रेजिस्टेंस है वो ये वाला है, ये लेवल है। इसको ब्रेक करेगा तब हम नीचे की ओर सेलिंग अपॉर्चुनिटी थोड़े थोड़े छोटे छोटे टारगेट्स करके इधर की ओर सेटल होंगे, या 707 का एक बड़ा टारगेट देख लेंगे सीधे सीधे ही। यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाता है और यहाँ क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। मतलब लगभग 150-200 पॉइंट के आपके पास, 100 पॉइंट के आसपास के टारगेट आपको दिख रहे हैं यहाँ से प्रेजेंटली अगर देखने की कोशिश करेंगे। तो इस बेसिस पे हम वर्क करेंगे अभी यहाँ पे। और बाइंग अपॉर्चुनिटी तब तक प्रेफर नहीं करनी है जब तक ये मूव आपको आता हुआ ना दिखे। ठीक है, इसको ब्रेक करेगा तब हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे। तब तक इस जोन में हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैक्सिमम चांसेस इस टाइप से मूव से इस टाइप का आते हुए आपको दिख सकता है। फिर यहाँ से जाएगा और फिर ये आपको एक एम बना के और इसका डाउनवर्ड फॉल दिखा सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तक इस वाले चैनल को ब्रेक नहीं करता ऊपर की ओर तब तक हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर नहीं करनी है। इस वाले जोन में जो रिस्की ट्रेडर नहीं है वो पूरी तरह से अवॉइड करते हैं इस जोन के अंदर। और जैसे इसके नीचे की क्लोजिंग आएगी हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के लिए देखेंगे। यहाँ के ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फर्स्ट टारगेट ये वाले लेवल के रख लेंगे, ठीक है, सेकंड टारगेट इस वाले लेवल के और थर्ड टारगेट फिर इनके बीच का ऐसे करके डिवाइड कर लेंगे, बड़े ज़्यादा बड़े टारगेट्स ना देख पाएँ तो। और फिर उस हिसाब से लेवल्स डिसाइड होंगे कि कहाँ तक मार्केट जाएगा। तो उस बेसिस पे वर्क करने की कोशिश करेंगे। अभी जो है चल रहा है वो यही सिनारियो आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। इस टाइप से हो सकता है आपको इधर से ही ऐसे कुछ मूव आता हुआ दिख जाए या तो फिर मार्केट में आपको इस टाइप का कुछ मूव आता हुआ दिख सकता है अभी। और बहुत रेयरली चांसेस हैं कि आपको ये वाला मूव सक्सेस होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कल कोई बड़ा ही अच्छा कुछ मूव आने वाला होगा तभी ये वाला चांस आपको मिल सकता है, वरना आपके लिए मैक्सिमम चांसेस ये या तो ये वाले लेवल के हो सकते हैं इस टाइप से। तो ये दोनों बेसिस में ही आपको डाउनवर्ड्स मोमेंटम मेरे हिसाब से दिखाने की कोशिश कर सकता है। अप चांसेस रेयरली हैं कि आपको ये वाला मूव अगर सक्सेस हुआ तभी आपके ऊपर की ओर जाने के चांसेस दिख सकते हैं। और हो सकता है अगर दिखेगा भी तो आपके छोटे छोटे लेवल्स टाइप दिख सकता है, इस टाइप से कुछ ऐसे जाए और फिर मार्केट यहाँ तक जाके फिर हो सकता है यहाँ से फॉल ले ले।
तो उस बेसिस पे भी ये बड़ा फॉल हो सकता है यहाँ पे भी। तो इन दोनों को ट्रैक करने की कोशिश करनी है। अगर यहाँ मार्केट निकलता है तभी हम यहाँ तक की बाइंग अपॉर्चुनिटी देंगे, पर प्रेफरेंस यहाँ तक के लिए ही रखना है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा, सेकेंड टारगेट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा अनफेवरेबल है अभी के हिसाब से देखते हुए। तो ये है मेरा प्रोजेक्शन कल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, गुड नाइट। आजकल मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा है ज़्यादा, इस वजह से मैं आपको ज़्यादा एक्सेस दे नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज जैसे ही मुझे टाइम मिलना चालू हो जाएगा मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझाना स्टार्ट कर दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, गुड नाइट।